ये बाप जी ने लिखा है, इसकी पूरी जानकारी करना चाहते हो तो पहले ये गुरु मेहमान आर्व लीला, इनका अर्थ समझो। कभी आप बैठे हो ना तो मुझे ऐसा पूछो, फिर मैं आपको ये गुरु मेहमान आर्व लीला के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें बहुत बड़ी, ये दोनों मंत्र है हमारे। इस ये गुरु मेहमान आर्व लीला जिसने समझ ली वो आगे सभी को समझेगा, क्योंकि इनको किसी को गुरु का ज्ञान नहीं है और अपने आत्मा का भी ज्ञान नहीं, भेद का भी नहीं, शरीर का ज्ञान नहीं है। बाबू जी ने लिखा नहीं कि जैसे एक भंगेड़ी शराबी पड़ा रहता है नहीं, उसको शरीर का ही भान नहीं है, तो इसी प्रकार से ये जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो फिर उनको कोई किसी का ज्ञान नहीं है। तो जैसे अपने भजन में एक आरती लिखी है, तो मैं आरती की एक दो कड़ी आपको समझाता हूँ। तो ये सबसे पहले ऊपर ये टेर लिखी है, वारी सखी शिखर सडियो सुरता सुंदरी बटे नवखंड द्वार निशंग। इसमें नाम लिखा हुआ है, द्वार होना चाहिए। सकी अदर उतारे आरती सेवा सुंदर नार निशंग, वारी सकी निर्भय नौपत बटे बजरी। अब ये नौपत कहाँ बज रही है? नौपत अपने शरीर में बज रही है। बाजा अजब बजे घट भीतर सूरत विनती की दियो गुरु करी सूरत को सीधी। एक जगह लिखा के नाभि कमल में नौपत वाजे तीन गुणा नरवासी, तीन गुणारी तिरगुण माला फेरो सांसु सासी। वो धर्म की फेरो समन्ना सासी, जन्म तक विघ्न काल रजाती। तो पहले प्रथम अनूप मंडल के अंदर आपको आने से पहले जबान पे झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। व्यापार में कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, झूठ बोलो, मगर व्यवहार में झूठ मत बोलो। घर में झूठ मत बोलो भाभी के सामने। अब भाभी को किसी भाभी को बात करते हैं तो वो कहीं और ही बात बताता है, वो मतलब वो बात टालने की करता है। कुल्ला कहते भाई मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, नहीं मैं आपसे, मेरे पास फुर्सत है नहीं, मैं ये, तो इस तरीके से। तो पहले प्रथम तो ये अपने अंदर जो बाजे बज रहे उनको, ये बाहर बाजे नहीं थे। आज से 3000 वर्ष पहले ये भारत में मूर्ति पूजा थी नहीं तो बाजे बजते ही नहीं थे, ये तो इन लोगों ने किया। और ये सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि ये मूर्ति पूजा भारत में जैनियों ने फैलाई और उनके देखा देखी इन्होंने की, ये तो बहुत खुला लिखा है। और जब से मूर्ति पूजा आई है, जब जीवतियां शुरू हुई, कि मूर्तियों के आगे, देवी देवताओं के आगे बकरे पाड़े सड़ने शुरू हुए। पहले कोई सड़ता ही नहीं था, पहले कोई मारते नहीं जीव की। भाई अपन तो जीव की रक्षा करते थे, दया ही तो सबसे बड़ा धर्म है। अब इसके अंदर ये लिखा, ये चार आरती की सारी बातें मैं आपको विगम नगरी के बारे में बताऊं कि वारी सकी विगम नगरी वटे बसरी जरा ज्योति स्वरूप नशे, वारी सकी हरदम सेवाओं सूरत करे जरा निर्गुण रूप निशन। अब ये सेवा जो है, अपन जो बाबू जी के फोटो के आगे आरती कर रहे हैं, ये तो एक तरह का अपना दिखावा हुआ। हरदम सेवाओं सूरत करे, हरदम यानी 100 स्मरना फिरो तारी आप सुन ले सी हो गणपति जी सब गुण दीजो स्वामी जी है। तो ये हरदम का मतलब है कि एकदम भी खाली नहीं जाना चाहिए, अपना दम ध्यान लगाना चाहिए। और ये बात मैंने कई बार आपको बताई है कि अपना ध्यान नाभि पे लगना चाहिए। रोपले नेजा नाभ के ऊपर हिस्से हाजिर हुई, खेल बाजी कर सड़े शिखर पे आदि को भजन हुई, सड़िया सील शिखर के ऊपर घोर पड़े घटमाई, कि सुन का शहर में रास रसाई और मिले आत्म साई। ये जितना भी है, ये तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बाकी ये बहुत बड़े विस्तार से, ये घंटों तक आप 2-2 घंटा रोजीना इस एक भजन के ऊपर, एक कुंडलिया के ऊपर एक अर्थ करो। ये बाहर की कोई बात ही नहीं है। एक जगह लिखा अपने आत्मा के दर्शन के देख लो, दर्शन से कोई भी आदमी अपने दर्शन कर सके। और ये झूलनों में जो ये 10-12 झूलने लिखे योग के, उसके अंदर ये लिखा है कि 16 को ध्यान कर जल को देख ले, 12 को ध्यान कर धरण माता, 8 को ध्यान कर पवन को देख ले, 4 को ध्यान कर अगन राता, सुषमणा ध्यान कर आसमान को देख ले, चंद्रमा बाण हरदम आता, देख परवान प्रकाश को खींच ले, अंदर बाहर एक दाता, सोनी ऋषि झूलना केवती रूप स्वरूप से करत वाता, 10वें द्वार में देख चेतन को आवरण पे पद पर आप गाता। अब ये जो अपना 5 तत्व है, इन 5 तत्वों की कला है, उनको पकड़ने की एक कुंडली में लिखा कि आप तंत्र के पवन में 16 अंगल मेल, पृथ्वी तंत्र के पवन में दुआ दसरो खेल, दुआ दसरो खेल वायु आटो में आयो, और तेजी अंगल स्यार सुन में जाए ठहरायो, के सोनी हरसन तंत्र को सेंटा जेल। अब अपने तंत्रो ज्ञान ही नहीं, मुखिया तत्व में बात कर रही हूं है। ये आदमी अगला आदमी है, अगर अगला भाण का घर चल रहा है, अग्नि तत्व चल रहा है, वो अगर गुस्सा करके आया है और आपके अंदर ही भाण तत्व और अग्नि तत्व और ये चल रहा है, समझे नहीं, अग्नि तत्व चल रहा है, भाण का घर चल रहा है, तो झगड़ा होना ही है। इसलिए कहा है कि तंत्र को सेंटा जेल के, भाई अगला कौन सा तंत्र में आ रहा है। अगला अगर जैसे आप ज्ञान की बात मुझे सुना रहे हो और मेरा ध्यान ही अगर आपकी बात में नहीं है, तो फिर आपके सुनाने से क्या फायदा। अब ये जैसे मंडल में भजन होते हैं, आप ताजुब रह जाओगे, भजन इधर भजन हो रहे हैं, इधर बातें कर रहे हैं लोग। अब मेले में गए, उसकी रिकॉर्डिंग बज रही है मेले में,
अब बेड़े में बेड़े होते, वो रिकॉर्डिंग सुनो, अर्थ वो तो रोज सुनते ही थे, रिकॉर्डिंग बंद होवे नहीं तो आपस में भाई एक दूसरा सलाह तो करे नहीं, ये बेड़ा बिया और खाली अबे हुणवारी नहीं होना, कौन बोला वे जावे, ये अभी मैं पौसाड़े हम देखना है, कोई बात करवा रहा नहीं, वो खाली वो रिकॉर्डिंग बाज रही है। इस वजह से ये जो ये बाहर दिखावा हो गया और खाली एक दूसरे को सुनाने की बात होगी, खुद सुनना नहीं, खुद के अंदर ज्ञान नहीं है, वो दूसरे को सुना रहे हैं। इस वजह से ये जो अपना मिशन आगे नहीं बढ़ रहा है, ये आत्मज्ञान किए बिना, ये अपने अंदर जो आत्म शक्ति को जगाए बिना ये आप नहीं कर सकते। जैसे धनी मारा आवजो बारू जीवन है तारवा सारू, इसके अंदर स्वयं परमात्मा जागृत होगा, उनमें समझ आएगी। समझ आई हो यदि सतगुरु जी पाया आदि गुरु जी मन अगम बताया, आदू तो करनी कठिन मारा वीरा, कि सर्ग जो है जरा नाम फकीरा, सर्ग लोकरी खड़की खोलो तो कुशी अकलरी आत्म माई जोई लो। एक पाचो उनमें लिखी हो कि सतगुरु कुशी जुग सब ताला दे कुशी तब हो ज्वाला, और सुरती जाए भवन में लागी तो दुर्मति दुबदिया भेजद वागी। आज सभी के सब लोग डर क्यों रहे हैं कि उनका ध्यान नहीं लगा, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। जब आपका आत्मा से स्पर्श हो जाएगा, आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी तो भय मिट जाएगा। किस बात का डर है, क्यों डर है? अनूप दाजी महाराज ने बात लिखी है कि ये जो बढ़िया राक्षसी पाप से इस धरती माता को दुखी कर रहे हैं, क्या झूठ लिखा है? तो फिर क्यों डर रहे हो? फिर आप डर क्यों रहे हो? इनका अर्थ नहीं जानते हो, अर्थ नहीं जानते हो, और ये दूसरे शास्त्रों को पढ़ते नहीं हो। दूसरे शास्त्रों में अनूप दाजी से भी ज्यादा लिखा, अनूप दाजी ने तो लिखा कि ये 84 लाख कुंडिया और ये करके करे, बाकी बड़ियों के बारे में तो दुनिया भर का लिखा हुआ है। इनका मुंह देखने का भी धर्म नहीं, ऐसा भी लिखा हुआ है। जो मैंने कल परसों बताया था कि ये भविष्य पुराण में लिखा है कि जैनियों के मंदिर में जाना पाप है, राती के नीचे आके मर जाना धर्म है। और ये जो हरसन जी महाराज ने लिखा, अमावस की रैन का उगाया था संत प्रकट जादू वाणिया कियो वाणिये फंद कियो वाणिये फंद, गगन में रतन छड़ाया और वाणा घर उगार ध्यान जति मराया, के सुनिए हसन वाणिये गाली गंद। आ गंद की इन दुनिया में कान नहीं है, आपस में लड़वारी पड़वारी, एक दूसरा ने विरोध करवारी, एक दूसरा ने काटवारी, आ गंदगी आई घटो है। इस गंदगी के बारे में तो ये जो अमावस की रैन का सांद उगाया था, ये बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। ये बात अगर अपन खोज करें तो इसको इस दुनिया में अच्छा संदेश दे सकते हैं। ये संसार भी हमारे साथ जुड़े, और जब तक साधु संत भी नहीं जुड़ेंगे, एक तो मंडल में साधु आया, उनकी इज्जत ही नहीं। अब मैं घर का साधु हूँ, मुझे तो कुछ भी कहो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर दूसरे साधु आएंगे ना, आप ऐसा व्यवहार करोगे तो आपकी बार पेट खराब होगी। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ साधु आते हैं ना, जैसा साधु है उसकी जैसी अपनी शक्ति जैसी भक्ति आए। कोई गरीब साधु है, मतलब है तो उनको 100 दो, कोई 500 दो, 1000 दो, 500 1000 रुपये हमने साधुओं को भेंट किए। कारण है कि वो साधु आते हैं हमारे यहाँ, तो वो आगे जाकर हमारी प्रशंसा करेंगे। इसी तरीके से ये मंडल का काम आगे नहीं बढ़ने का, समझ नहीं आने का कारण क्या है कि इनमें सभ्यता की कभी बात हुई नहीं, सभ्यता के बारे में कभी सोचा नहीं। सब ने ये बकवासी बातें की, इधर सुना दिया, उसका उन्होंने मतलब खुद ने अध्ययन किया ही नहीं। जैसे एक बीज के बारे में लिखा, आदू बीज अदल कर खेती बांधो प्रेमरी पाली, मकर मूल बातों बारे काटो हल खड़े मन माड़ी, वसन से राखो सूरत रखवाली। तो किसी ने बीज दिया है, उस बीज को ऐसे मत फेंको, उसको बो, उसकी रखवाली करो और बीज पैदा हुए, वो बीज बरकत बढ़े और उसके ऊपर बीज पैदा हुए और फल हुए, आप उस फलों को और बीज को बांटो, जिससे आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपने एक बीज दिया और हमने उसको खा लिया या फेंक दिया या हमने किसी को दे दिया दूसरे को, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञान इसीलिए ये जो इतनी बड़ी जो बात जो बाबू जी ने लिखी है, अनूप दास जी महाराज और हरसन जी महाराज ने विश्व कल्याण की बात लिखी है, संसार के भले की बात ली है, इसमें किसी के बुरे की बात नहीं है। बाबू जी ने तो लिखा है कि ये बढ़िया राक्षसी पाप को छोड़ देते हैं, तो मैं इनको भी माँ बाप के बराबर मानता हूँ। अगर ये पाप छोड़ दे तो इनका भी भला हो जाएगा, और नहीं छोड़ेंगे तो जैसे रावण का नाश हुआ, अर्नाकस का हुआ, कंस का हुआ, गैरवों का हुआ, और आज भी कोई पापी आदमी का जो आज भी कोई पाप कर रहा है, आज भी कोई देश के अंदर कोई बदमाशी कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, तो उसका एंड बुरा ही होता है। इसी तरीके से आप अगर यहाँ रहकर अगर आप कोई इसकी जानकारी करना चाहते हो, तो जब भी कभी आप बैठे हो तो आप भजन के बारे में, कुंडली के बारे में, जुड़ने के बारे में, जगतीत कहानी के बारे में, जगतीत कहानी के अंदर जो बहुत बड़ी बातें लिखी है, इतनी बड़ी भक्ति की ज्ञान की बात लिखी जगतीत कहानी में। आप ये मत कहना ज्ञान की बात नहीं लिखी, जगतीत कहानी में ये भी लिखा है ये 84 लाख कुंडियाँ कहाँ पे आई है और कैसे तोड़ोगे, ये भी लिखा है, मगर उसके ऊपर कोई सलाह ही नहीं करता। आपने बात की, मैंने काटी, मैंने काट की, आपने काट दी। इसलिए अगर हमारा ये मिशन आगे नहीं बढ़ा, बाकी जगतीत कहानी के अंदर 84 लाख कुंडियाँ कहाँ पे आई हुई है और कैसे टूटेगी उसका उपाय लिखा हुआ है। इसलिए अपन बैठकर कोई बात करेंगे, आप भी आपके समझ में आए, आप जगतीत कहानी के कोई भी पर्सन को पूछोगे तो मेरी समझ से अनुसार और जो हम बताएंगे वो आपको गलत नहीं बताएंगे, 100% सत्य ही बताएंगे। जय धरती माता।